सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ सबको, मतलब मेरा अपना ओर से और हमारे जितने बहनें हैं अरुणाचल का एफिलिएटेड ब्रांच है CSC के तरफ से सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आप बता सकेंगे छोटे से शब्द में कि इसका अचीवमेंट्स क्या क्या है अभी तक? जी, हम लोग का अचीवमेंट तो यह है कि सबसे पहले हम लोग सोशल जो हम लोग का मेन मकसद था समाज में जो कुरीतियाँ हैं स्पेशली वोमेन रिलेटेड है, जैसा डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड मैरिज, फोर्स मैरिज और जितना जो वोमेन एंड चाइल्ड का हित में जो कानून जब तब तक नहीं बनाया था उसका हम लोग फाइट करके आज हमारे जो स्टेट में और हमारे देश में जो कानून बनाया ये भी हम लोग का एक अचीवमेंट है। और नंबर 2 जो पंचायती राज के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने फाइट किया है, फिर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन का भी हमने ये लड़ाई करके पूरे महिलाओं ने एकजुट होकर लड़ाई किया हमारे ऑर्गेनाइजेशन लीड करके। फिर इसका बाद में स्टेट कमीशन प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो हम लोग को ये 4% मुझे दिया है, ये भी हम लोग का सबका ये एक अचीवमेंट है हम लोग का लड़ाई के लिए है। और भी महिला लोग के लिए 33% रिजर्वेशन इन असेंबली MP के लिए हम लोग का लड़ाई जारी है। ये जो है आज विश्व देखा जाने से आज मेंटल हेल्थ डे है, तो ये बार हमने भी कोशिश किया कि मेंटल हेल्थ भी हम लोग ने इनकॉर्पोरेट करेगा, लेकिन इस बार ये होने का कारण से पैंडमिक होने के कारण से हम कर नहीं पाया। और मेंटल इश्यूज़ का जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर हमारी जो समाज में ये इग्नोर किया जाता है, ये नहीं समझता है कि मेंटल ऑल्सो इसे एक प्रकार का जो बीमार है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, जैसे कि मेरा किडनी प्रॉब्लम, ये एक बीमार है। तो इसको हम समझना बहुत ज़रूरी है, हमारे जो मेंटल स्टेटस को भी समझना। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होता है कि आज के जो समाज है आप देखते हैं वी आर लिविंग इन सच ए फास्ट वर्ल्ड, जहाँ में आप देखते हैं एवरीथिंग इन टिप ऑफ या हमारे जो फिंगर्स में होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो फैमिलीज़ जो है ब्रोकन हो जाते हैं। और जैसे पहले आप जॉइंट फैमिलीज़ होते हैं, आजकल आप देखता है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो रहे हैं, और द पेरेंट्स और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि बोथ हस्बैंड एंड वाइफ और वर्किंग्स एंड दे कैन नॉट गिव द टाइम टू द चिल्ड्रंस ऑल्सो। कहीं ना कहीं एक आइसोलेशन जो फील किया जाता है हमारे जो, इसीलिए ये मेंटल हेल्थ जो है ये बहुत ही बड़ा ही एक इश्यूज़ है, जो मैं विश्वास करता हूँ कि हमारी जो समाज है ये निकल आए। और इसको भी एक इम्पोर्टेंट जैसे कि हम अवेयरनेस करते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का अवेयरनेस करते हैं, दिस शुड बी ए पार्ट ऑफ अवेयरनेस बाय ऑल द स्टेक होल्डर्स। मैम अरुणाचल की महिलाओं को इस फाउंडेशन डे पे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, अरुणाचल का ये फर्स्ट फाउंडेशन डे का ये इसका अपॉर्चुनिटी लेते हैं मीडिया, हम उनको ये कहना चाहता है कि हम लोग पूरा अरुणाचल का महिलाएं हम लोग एकजुट है, स्पेशली अंडर द अम्ब्रेला ऑफ APWWS। महिलाओं का कुछ भी ये होगा तो हम लोग अंदर में हम लोग एकजुट मिल के ये काम करना है। अभी हम लोग डिसर्टेन नहीं होना है, बहुत सारे चुत-पुत घटना भी हुआ है, लेकिन देखने में तो कुछ नहीं है। अंदर में हम लोग पूरा हमारा ब्रांच है, जैसे दियोन का केस है, बहुत सारे मैसेज ट्रोल किया कि APW कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन हम लोग पूरा खबर ले रहा है क्योंकि हमारे थ्रू ब्रांच होके, तो इसलिए जो चीज़ ज़रूरी होगा हम लोग गवर्नमेंट को ज़रूर आवाज़ उठाएगा। तो इसलिए उन लोग का ये 44 फाउंडेशन डे से हम ये मैसेज देना चाहूँगी। अभी भी हम लोग बहुत सारे अरुणाचल के वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए हम बहुत सारे काम करना है, हम लोग सब एकता होके अंडर द अम्ब्रेला ऑफ APWS सब काम करेंगे। थैंक यू। पैंडेमिक कर रहा है तो अब तो 41 डे फाउंडेशन डे भी है, तो किस तरह आप लोग मना रहे हो? ये हम अकेले नहीं है, हमारे पूरे ब्रांच के जितने भी उन लोग भी डिस्टेंस SOP मेंटेन, आप लोग खुद देखा है, हमने केक काटा है लेकिन केक को भी कोई खाने नहीं पा रहा है। तो सब SOP डिस्टेंस मेंटेन करके, हमें भी मालूम है कि गवर्नमेंट ने जो समझाना है, NGO सभी जो समझाना है वो समय पार हो गया, वो भी हम लोग का ड्यूटी है कि उसको खुद हम लोग मेंटेन करना है। इसलिए इसको मेंटेन करते हुए अभी हम लोग ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और हम लोग इतना भी बोला है कि जो 60+ या हमारे जो हमारे मेंबर को भी हम लोग कंपलसरी नहीं बनाए, मैंडेटरी नहीं बनाए। अदरवाइज़ यहाँ तो आप लोग ये इतना छोटी से रूम में सब नहीं आ पाता था, ये वही है। ये जब आप जानते हो, जब लॉकडाउन सडनली जब गवर्नमेंट डिक्लेयर किया कि जो कोविड-19 के चलते हुए,
तब सडनली एक माहौल सा बन गया था कि सडनली सभी एक हम कन्फाइनमेंट में था, घर के अंदर कन्फाइनमेंट में था। तो हमने देखा कि उस समय में हमारे जो वुमेंस लोग देखा कि अब फेसबुक में देखिए मार्केट में देयर वाज स्कैरसिटी ऑफ मार्क्स के बहुत ही स्कैरसिटी थे और उसके पीछे भी जो भी मार्क्स मिलते थे वो भी बहुत ही हाई प्राइस थे। देन वी स्टार्टेड होममेड मार्क्स, हमारी जितने भी अवेलेबल मटेरियल है उनके जो होममेड मार्क्स हमने शुरुआत किया और काफ़ी मार्क्स जो है हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है। आप कैपिटल में भी देखेंगे और डिस्ट्रिक्ट ब्रांच भी आप देखा है हमारे जितना भी डिस्ट्रिक्ट एफिलेटेड बॉडीज़ है उन लोगों ने मार्क्स दिया। इवन कोई ऐसे भी था कि जंगल में जाके सब्जियां भी लेके उन लोगों ने क्या दिया। देन एसेंशियल कमोडिटीज़ है, हमारे जो नीडी आदमी है उन लोगों और फ्रंटलाइन वर्कर्स लोग, हमारे जितना डिस्ट्रिक्ट ब्रांच के फ्रंटलाइन वर्कर्स लोग को भी उसने फ्रंट में आके नहीं डरते हुए हमारे जो भी ये मेंबर्स थे वो लोग उन लोगों ने रिफ्रेशमेंट वगैरह भी दिया। इसीलिए FEWWS का भी इस पैंडेमिक में कहीं ना कहीं और कहीं ना कहीं मैंने भी मार्क्स बनाया और उसने मार्क्स बनाते चलते मेरा कॉलीग लोग अभी मेरे नाम भी ब्रांच लोग अभी मार्क्स मैंने ही डिक्लेयर कर दिया और हमने छोटा सा स्मॉल स्केल मार्क्स प्रोडक्शन यूनिट भी खोल चुका है। थैंक यू सो मच।